कि मल्टीवर्स क्या है। मल्टीवर्स जो है बहुत सारे ब्रह्मांडों के बारे में जिक्र करा गया है पुराणों में। और जो पुराण हैं उनके अंदर बहुत समय पहले जब पुराण बने थे जब भी लिख दिया गया था कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और उसी के क्या दूसरी दुनिया भी है सर? हाँ, दूसरी दुनिया भी है। दूसरी दुनिया के तो अब साक्ष्य भी मिलने लगे हैं कि एलियंस के बारे में जिक्र हो रहा है। कई फिल्में भी दर्शाई गई हैं, फिल्म इंडस्ट्री ने भी कई फिल्में बनाई हैं, विदेशी फिल्में भी बनी हैं कई। तो उससे पता चल रहा है कि कुछ ऐसा है कि जो दूसरे लोग भी हैं जहाँ पे अलग प्रकार के प्राणी रहते हैं। सर आज की दुनिया में सबसे बड़ा धोखा क्या है? धोखे की परिभाषा क्या है? देखो, धोखे की जो परिभाषा ये है कि अगर किसी व्यक्ति से आप प्यार से काम निकाल रहे हैं और जब आप काम निकल जाता है आपका, उसे आप छोड़ देते हैं पीछे, वही धोखा है। प्यार आजकल हर किसी को हो रहा है। हाँ, करना चाहिए। प्यार हो रहा है तो देखो, प्यार की जो परिभाषा है आज वर्तमान जगत में, प्यार की परिभाषा लोगों ने बदल दी है। ठीक है, आज प्यार जो है धन से प्यार है, अपने व्यक्तित्व से प्यार हो गया। लोगों को नाम फेम चाहिए, सबको अपना जीवन जिए, लग्जरी से जीवन चाहिए, उससे प्यार है। किसी को गाड़ी से प्यार है। और ब्रह्मा जी ने क्या करा कि श्री कृष्ण अपनी गायें चरा रहे थे अपने चरवाहा दोस्तों के साथ में। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा कि उन्होंने देखा कि शक्ति पता चले प्रभु की है भी या नहीं है। तो उन्होंने क्या करा कि चरवाहों को और मवेशियों को सबको गायब कर दिया, अपहरण करके उनको अपने लोग ले गए ब्रह्मलोक। हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू चिराग मिस्टीरियस शो। गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने पिछली वीडियो में इतना ढेर सारा प्यार दिया और इतने तगड़े व्यूज़ दिए। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीवर्स के लिए, कि आखिरकार दुनिया में मल्टीवर्स सच में है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में एंड तक बने रहें। सो गाइस, आज सेकंड वीडियो में हमारे साथ हैं हरेंद्र कुमार सर। तो सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस शो में। गाइस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज हम बात करेंगे मल्टीवर्स के बारे में। तो सर, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मल्टीवर्स क्या है? मल्टीवर्स जो है बहुत सारे ब्रह्मांडों के बारे में जिक्र करा गया है पुराणों में। और जो पुराण हैं उनके अंदर बहुत समय पहले जब पुराण बने थे जब भी लिख दिया गया था कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और उसी के वो मल्टीवर्स कहते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रह्मांड हैं, जैसे कि एक हमारा ब्रह्मांड जिसमें हम जीवन जी रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी है, उसी तरह से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड होते हैं। क्या दूसरी दुनिया भी है सर? हाँ, दूसरी दुनिया भी है। दूसरी दुनिया के तो अब साक्ष्य भी मिलने लगे हैं कि एलियंस के बारे में जिक्र हो रहा है। कई फिल्में भी दर्शाई गई हैं, फिल्म इंडस्ट्री ने भी कई फिल्में बनाई हैं, विदेशी फिल्में भी बनी हैं कई। तो उससे पता चल रहा है कि कुछ ऐसा है कि जो दूसरे लोग भी हैं जहाँ पे अलग प्रकार के प्राणी रहते हैं। तो है, दूसरी दुनिया भी है 100%। अच्छा सर, जो मल्टीवर्स है कोई इसकी सीरीज किस तरह से है? मल्टीवर्स की जो सीरीज है, जो हमारे यहाँ पुराणों में जो बताया गया है, ज़्यादा जिक्र तो नहीं है मगर फिर भी 10 आयामों का जिक्र वहाँ पर करा गया है। जैसे स्वर्ग लोक है, ठीक है, अब पृथ्वी लोक है, इसी तरह से स्वर्ग है, फिर सत्य लोक है, फिर ब्रह्मलोक है। इस तरह से लोगों का आवरण करा है। और चौथे आयाम से हमारा ये समय चरण चालू होता है जिसमें हम वर्तमान में आज जी रहे हैं। जी। हम वर्तमान में आगे जा सकते हैं मगर वर्तमान से पीछे नहीं जा सकते, पास्ट में। हाँ, पास्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो जो आयाम है वो हमारा चौथे आयाम से चालू होता है, हमारा जो जीवन चालू होता है। जी। उससे पहले जो है वो परमात्मा के लिए है। उसके बाद में अलग अलग आलेख हैं। जैसे ब्रह्मा जी का अपना लोक है, शिव जी के शिव का अलग लोक है, अपना आयाम अलग है उनका। ठीक है, ऐसे ब्रह्म का अलग लोक है। और जो सत्य की आत्माएं हैं, सत्य आत्माएं वो होती हैं जो मुनि ऋषियों ने हमारे यहाँ लाखों करोड़ों साल तपस्या करके अपना जीवन त्याग दिया और वो आज भी तपस्या में लीन है। उनके लिए एक अलग ब्रह्म है, सत्य शक्तियाँ वहाँ पर रहती हैं सब। तो सर, उन्हें खाना वाना खाने की जरूरत? उन्हें कुछ जरूरत नहीं होती। खाने की जो जरूरत है वो हमारे शरीर के लिए है, आत्मा को किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं। आपको पता है कि एक समय में हमारे प्राण निकल के चले जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? उन प्राणों को कहीं ना कहीं जाना है, किसी ना किसी आयाम में वो जाएंगे। या तो वो स्वर्ग में जाएंगे या वो नर्क में जाएंगे। अगर वो तपस्वी हैं तो तपी लोक में चले जाएंगे और वो निरंतर अपना कार्य करती रहेगी। तो ये साधारण व्यक्ति कर सकता है? हाँ, साधारण व्यक्ति कुछ हद तक जा सकता है।
अगर वो अपने जीवन को उस चक्र में लगाए, उसके पीछे समय लगाए, अपना ध्यान योग करे, तो कुछ हद तक वो परिवर्तन कर सकता है अपने उसमें। क्योंकि जितने भी साधारण लोग हुए हैं उन्होंने ही तपस्या करी है। आज तक जितने भी ऋषि मुनि ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं सब साधारण ही जन्म लिया उन्होंने। जैसे हमने अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया वैसे उन्होंने अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया, मगर उन्होंने तप के बल पर अपने जीवन को त्याग के, शरीर को त्याग के, आत्मा आदमी उनकी लीन आज भी तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना ऋषि मुनि हजारों लाखों साल तक तपस्या कर रहे हो, अभी भी तपस्या कर रहे हैं, मगर अब वो इस युग से जाकर वो अपने अलग आयाम में चले गए अपने, जहाँ तपस्या युग जो है वहाँ जाकर तपस्या कर। मतलब सब कुछ इस धरती पे ही है? नहीं, धरती पे नहीं है। हम सिर्फ अपनी पृथ्वी की बात करें तो इस पृथ्वी पे कुछ नहीं है। इस पृथ्वी पे वही है जो ब्रह्मा जी ने रचनी दी है, वो पृथ्वी पे है। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, वहाँ सब बराबर चलता रहता है कार्य। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो कहीं ना कहीं मैं और कहीं भी हूँ। अच्छा सर, एक मल्टीवर्स का कोई ऐसा एग्जाम्पल बताएं जिससे हमारे दर्शक जो हैं उसको अच्छी तरह से समझ पाए। समझने का बात यह है कि पुराणों में एक बार कहावत कही गई है कि एक श्री कृष्ण के साथ एक घटना घटी। ब्रह्मा जी ने एक छल कर दिया और ब्रह्मा जी ने क्या करा कि श्री कृष्ण अपनी गायें चरा रहे थे अपने चरवाह दोस्तों के साथ में। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा कि उन्होंने देखा कि शक्ति पता चले प्रभु की है भी या नहीं है, तो उन्होंने क्या करा कि चरवाहों को और मवेशियों को सबको गायब कर दिया, अपहरण करके उनको अपने लोग ले गए ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक ले जाके वो तो निश्चिंत हो गए कि मैं तो सबको चुरा लाया, तो श्री कृष्ण पर परेशान होंगे कि मेरे दोस्त कहाँ गए, मेरे मवेशी कहाँ गए। मगर उन्हें काफ़ी समय, जब 1 साल लगभग समय बीत गया उनको, उन्होंने देखा जाके देखो कृष्ण जी के हालचाल क्या हैं, कैसी स्थिति में वो जी रहे हैं, अब ये है क्या हो रहा है उनके साथ में। उन्होंने देखा तो उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो मवेशी और चरवाहा सब वहाँ जो का तो जीवन जैसे ही जी रहे थे। तो ब्रह्मा जी इस चीज़ को लेकर चकित हो गए कि अपहरण तो मैं करके लेके गया हूँ। फिर वो स्वर्गलोक गए, उन्होंने स्वर्गलोक में भी वही छवि देखी, श्री कृष्ण वहाँ भी हैं, पृथ्वी पर भी हैं, और वो अपहरण करके भी ले गए उनको। तो इस स्थिति को जब उन्होंने फिर जब उनका जो मस्तिष्क काम नहीं करा, वो समझ ही नहीं पाए कि ये चमत्कार है क्या। तो फिर वो श्री कृष्ण भगवान की शरण में गए और उन्होंने भगवान से प्रसन्न करा कि जी भगवान मैं समझ नहीं पाया ये लीला क्या है। तो उन्होंने जब वहाँ पर एक जिक्र करा कि ये लोक है और ये सब लोगों में ऐसी ही छवि रहेगी, हर निरंतर आत्मा अपने अपने लोक में कार्य करती रहेगी। वो हमें लग रहा है कि हम इस लोक में हैं, मगर हम किसी और लोक में भी हैं, हो सकता है हम किसी और लोक में तपस्या में लीन हो, तो आत्मा बहुत जगह विद्यमान रहेगी। हमें सिर्फ पृथ्वी के बारे में समझ पा रहे हैं कि पृथ्वी पर हम हैं, पृथ्वी का जो हमारा ये जीवन आज भौतिक जीवन जो चल रहा है हम उसमें लीन है, मगर इस भौतिक जीवन के अलावा भी एक जीवन है। जब हम प्राण को छोड़ के चले जाएंगे उसके बाद भी एक जीवन चलता रहेगा, क्योंकि आत्मा, सबको पता है कि आत्मा कभी नहीं मरेगी, वो अजर अमर है, वो हमेशा विद्यमान रहेगी संसार में। अच्छा सर, प्यार आजकल हर किसी को हो रहा है? हाँ, करना चाहिए, प्यार हो रहा है तो बात नहीं। क्या मल्टीवर्स में भी प्यार का यही स्रोत है या प्यार इसी तरह से वहाँ भी? देखो, प्यार की जो परिभाषा है आज वर्तमान जगत में, प्यार की परिभाषा लोगों ने बदल दी है। ठीक है, आज प्यार जो है धन से प्यार है, अपने व्यक्तित्व से प्यार हो गया, लोगों को नाम फेम चाहिए, सबको अपना जीवन जिए, लग्जरी से जीवन चाहिए, उससे प्यार है। किसी को गाड़ी से प्यार है, कोई अपने माँ बाप से प्यार कर रहा है, हाँ, कोई अपनी प्रेमिका से प्यार कर रहा है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में मिले हैं कि अब श्री कृष्ण का देखो, श्री कृष्ण ने राधा से प्यार करा, वो भी प्यार है, मगर वहाँ भौतिकतावाद नहीं है, वहाँ अंतरात्मा का प्यार है। वो आत्मा आत्माओं का सहयोग है, आत्मा आत्माओं का प्यार है। ठीक है, मगर हम भौतिकता के आधार पर जो है ना आज शारीरिक प्यार को ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं। हम शरीर से प्यार कर रहे हैं, हम आत्मा से प्यार नहीं कर रहे, आत्मा को चाह ही नहीं रहे हम किसी को। हमने भौतिकता को पकड़ लिया बस, और कुछ नहीं है। बाकी प्यार तो जब तक जीवन रहेगा, जब तक रहेगा, उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। चलिए, अच्छा सर, भगवान, हर कोई भगवान को मानता है लगभग दुनिया में। हाँ, मानता। तो मल्टीवर्स में भगवान कहाँ रहते हैं? देखो, मल्टीवर्स में जो भगवान है उनका अपना अपना लोक है। जो श्री कृष्ण हैं उन्हीं की सारी लीला रची हुई है, सारा संसार रचा हुआ है। ठीक है, भगवानों के भी आज आयाम अलग अलग हैं। जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो ये सब ब्रह्मा विष्णु और महेश की कहानी यहाँ पर हमारी चल रही है। ठीक है, शक्ति की बात चल रही है। तो ये सब अपने अपने लोक इनको दिए हुए हैं और सब अपने अपने लोक को जानते हैं। जैसे कि शिव का लोक बताते हैं कि कैलाश पर्वत उनका निवास स्थान है, सबको पता है, संसार जान रहा है इस चीज़ को। कैलाश पर्वत पे जो ब्रह्म जीवन है उनका अपना, वो शिव के अधीन है। वहाँ शिव है, शिव परिवार है, वो अपने परिवार के साथ अपना वहाँ जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे ब्रह्मा जी का अपना ब्रह्मलोक है, वो अपने वहाँ पे जीवन गुजार रहे हैं। ठीक है, बैकुंठ धाम में श्री कृष्ण है ही अपना, वहाँ बैकुंठ धाम में लक्ष्मी माता के साथ में वो हैं, अपना वो संभाल रहे हैं।
ठीक है। ऐसे ही अब नर्कलोक भी बना हुआ है। नर्कलोक में क्या, हम लोग हैं जिनके पाप अधिक हो जाएंगे, पुण्य का खाता खत्म हो जाएगा, तो उसको नर्क भेज दिया जाएगा, वो वहाँ अपनी यातनाएं झेलेगा, जो भी वहाँ पर से सजा मिलेंगी। मगर अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, आज कलयुग चल रहा है। तीनों युगों में चलता था कि कोई पाप कर रहा है तो उसे वो नर्क में जाता था। क्या कलयुग में भी यही चीज़ समानता है या ये चेंज हो चुका है? नहीं, चेंज कुछ नहीं होगा। कलयुग में भौतिकतावाद ने बहुत कुछ दबा दिया है। आज के टाइम में आदमी का स्तर वो है कि उसके पास स्त्री भी है, उसके पास धन भी है, उसके पास संपत्ति संपन्न भी है, सब कुछ है, मगर भी अंदर से फिर भी वो खोखला है, दुखी है। तो यही पाप का जो है भाग्य यहीं उसको भोगना पड़ रहा है। ठीक है। नर्क और स्वर्ग की तो बात की है कि जब हमारा प्राण शरीर छोड़ के चला जाएगा, उसके साथ आत्मा को कोई दंड नहीं दिया जा सकता। आत्मा को कोई दंड नहीं दिया जाता। आत्मा जो है स्वतंत्र है, स्वच्छ है। जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, किताबों में देखते हैं कि कोई तेल में तल रहे हैं या कोड़े बरसाए जा रहे हैं, तो वो जो है ना, वो सब चीज है, वो उस चीज है कि वो उस आत्मा को कष्ट दिया जाएगा उसके शरीर के आधार पे। जो कहते हैं ना कि पकोड़े तले जाएंगे, उसके कढ़ाई में तल दिया जाएगा उसको, ऐसे जो है गरुड़ पुराण में ऐसा जिक्र करा गया है, उसमें सजाएं बता गई हैं कि किस पाप के लिए, किस पाप को करने से कौन सी सजा मिल सकती है। तो गरुड़ पुराण में सजाओं के बारे में ही बताया गया। ठीक है। और उसमें आत्मा की मुक्ति के बारे में बताया गया है कि लास्ट में कैसे मुक्त हो सकती है आत्मा। तो अब गलती अगर किसी से हो गई है तो उसका एकमात्र साधन है कि वो भगवान का भजन करे, नाम जप करे, उससे उसकी मुक्ति हो जाए, अगर कुछ गलती हो भी गई। सर, आज कलयुग का टाइम चल रहा है, क्या आज के टाइम में भगवान है या नहीं है? नहीं, भगवान तो हर युग में रहेंगे, हर समय विद्यमान रहेंगे। सिर्फ हमें उन्हें देखने की जो हमारी दृष्टि है वो ओझल हो गई है। हाँ, अब हम भगवान को नहीं देखना चाहते, हम धन को देखना चाहते हैं, हम लग्जीरियस को देखना चाहते हैं। देखो, जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है भोजन, उसके बाद वस्त्र और उसके बाद घर। ये आदमी की 3 भौतिक आवश्यकता है। हमें सबसे पहले जो जरूरी है वो भोजन है। अब भोजन एक अमीर व्यक्ति भी करेगा, एक गरीब व्यक्ति भी करेगा। हो सकता है 2 रोटी खा के जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसे उस सोने के महल में रह रहा है, सोने के उसमें बर्तन में खा रहा है, उसको ना आनंद प्राप्त हो रहा हो ऐसा। तो भगवान तो है, अगर भगवान नहीं है, अगर भगवान का अस्तित्व ना माने हम, तो इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने वाला कोई तो है। इतने सारे प्राण, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इनके प्राण, इनको मैनेज करना, तो कुछ तो है ऐसा जो इसको मैनेज करता है। उसी को हम ईश्वर और भगवान कहते हैं। अल्लाह वाहेगुरु उसको ही कहते हैं। सब वही है, सब परमात्मा है। इसलिए तो कहा गया कि आत्मा के रूप से ही परमात्मा है, परमात्मा में ही विलीन होना है और परमात्मा से ही हमें ये सब मिला है। चलिए सर, मल्टीवर्स तो आपने बता दिया। हाँ, क्या भविष्य में हम दूसरी दुनिया पर जा सकते हैं? देखो, भविष्य में क्या, हम वर्तमान में भी दूसरी दुनिया में जा ही रहे हैं। जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है और वैज्ञानिक रास्ते खोजते जा रहे हैं, इन रास्तों का जिक्र अध्यात्म में बहुत हजारों साल पहले ही कर दिया गया था। ठीक है। जैसे कि अब कोई चांद पे जा रहे हैं, हमारे अंतरिक्ष सैटेलाइट वैज्ञानिक भेज रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे खोज करी जा रही हैं, जीवन को खोजा जा रहा है। ठीक है। तो भविष्य में संभावना है कि जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उसका जो ब्रेन होगा, उसकी जो क्षमता होगी वो अथाह होगी, टैलेंटेड जीवन होगा उनका, वो और आगे जाएंगे। जब हम इतना सामर्थ्य यहाँ पे आज कर सके हैं, तो इससे आने वाला जो समय वो आगे ज़्यादा और सामर्थ्य का होगा। हो सकता है हम नेक्स्ट कुछ और खोज पाएँ। अभी हमने जो गैलेक्सियाँ खोजी हैं, हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं, ऐसी लाखों गैलेक्सी है संसार में, मगर अभी हमारी जो क्षमता है वो इतनी अभी बढ़ी नहीं कि हम उन तक पहुँच सकें। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होगा तो हम पहुँच सकते हैं, कुछ ना जाने क्या भगवान ही अवतार लेने पहुँच जाए, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ होगा जरूर कि हम और आयाम भी खोज पाएंगे। अच्छा सर, आजकल वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर भी जा चुके हैं। हाँ, मंगल ग्रह पर जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन आज भी लड़के जो होते हैं, जो शादी करने जा रहे हैं, हाँ, उनके ऊपर मंगल भारी क्यों रहता है? देखो, मंगल जो भारी रहेगा, मंगल किसी पे भारी नहीं हो रहा। मंगल अपना ग्रह है, वो अपना कार्य कर रहा है। आदमी के विचार भारी हो रहे हैं, लड़की लड़कों के विचार भारी हो रहे हैं, इसलिए उनमें मंगल भारी हो रहा है। जब हम किसी के विरुद्ध कार्य करेंगे, हम अपने कैरेक्टर जो है हमारा, उसके विरुद्ध कार्य करेंगे, तो उस हिसाब से ग्रह भी अपना परिवर्तन करेंगे।
और ग्रह नक्षत्र हमेशा चलते हैं। आदमी का जब जन्म होता है जब भी उसका लेख लिख दिया जाता है, मगर उस लेख विधि का जो विधान कहते हैं ना, जिसको विधि का विधान कहते हैं कि विधि ने विधान लिखा हुआ है, उस विधि के विधान का एक शॉर्टकट उपाय गीता भागवत में दिया गया है। श्री कृष्ण ने बताया कि हम कर्म के आधार पर उसको बदल सकते हैं। अगर हम अपने कर्मों में परिवर्तन कर लें और कर्मों को अच्छा बना लें, अपने कर्म को कहीं हित में लगा दें किसी के, तो हो सकता है बहुत सारे ग्रह हमारे बदल जाएं। अगर हमारा कोई ग्रह हम पे कष्टकारी भी हो रहा है तो उसको भी बदला जा सकता है। ऐसा ज्योतिष में बहुत दिया गया। हम छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को बदल सकते हैं और कोई भी ग्रह हमें कोई दुख नहीं देगा। सब ग्रह हमारे मन मुताबिक काम करेंगे। एक इसका एग्जाम्पल भी है कि रावण ने सब ग्रहों को अपने लाइन में लगा रखा था, ठीक है। तो रावण भी एक साधारण जीवन जिया, उसने शक्तियां प्राप्त करी शिव से, भाई तपस्या करी, तप करा, विकास करा, अपना विकास करा, तो ग्रह हुआ। तो ग्रह जो है वो किसी को परेशान नहीं करते, मगर आप आपके कार्य उनको दुखी देंगे तो वो भी आपको दुख देंगे। तो अपने कार्यों पर ध्यान दें, अपने कर्म पे ध्यान दें। कर्म अच्छा होगा, फल उसके फलीभूत मिलेगा। चलिए, ये तो हो गए क्वेश्चन। अब एक पर्सनली क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि किसी भी व्यक्ति को प्यार जीवन में कितनी बार हो सकता है? देखो, प्यार तो आज के टाइम में हर पल हो रहा है हर व्यक्ति को। आज के टाइम में हर पल प्यार हो रहा है। प्यार कितनी बार हुआ? मेरे को तो लाखों करोड़ों बार हुआ है। हर जीव, हर जंतु, पशु पक्षी, माँ बाप, पत्नी, बच्चे, दोस्त, सलाहकार, मिलने जुलने वाले, सबसे ही प्यार है। हम नफरत करके करेंगे भी क्या? अगर हम किसी जीव प्राणी से या अपने यारी दोस्ती से या किसी भी आदमी से हम दुष्प्रभाव देखेंगे उसके, कि क्या होगा? अगर हम नफरत करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे शरीर में पड़ेगा, हमारी आत्मा में पड़ेगा, उस पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, जो हम करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें मिलेगा। तो इसलिए प्यार करो, नफरत मत करो, दुखी मत रहो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, कोई दोष पैदा मत करो। जीवन आपका सुख में और आनंद में होगा, ठीक है। अगर आप किसी को दुष्ट दृष्टि से देख रहे हैं, गलत दृष्टि से देख रहे हैं, तो गलत आपकी दृष्टि हो रही है, ना कि वो बंदा दृष्टि हो रहा है। तो उसका दुष्प्रभाव भी आपको झेलना पड़ेगा, ना कि उस बंदे को। प्यार में संसार जो है प्यार में है। प्रकृति को देखो, प्रकृति कितनी प्यारपूर्ण है। पशु पक्षी जीव जंतु कितने प्यार से जीवन जी रहे हैं अपना, बिल्कुल, ठीक है। इसमें हिंसक पशु भी हैं और बिना हिंसा वाले पशु भी हैं, मगर प्रकृति का एक अपना चक्र है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे आने का समय निश्चित है, वैसे जाने का समय निश्चित है। अब इस समय को आप या तो गलत चीज़ों में लगा लो या अच्छे कार्यों में लगा लो। ये आपको भगवान ने ब्रेन दिया है, आपकी सोचने की क्षमता दी है मालिक ने, इसलिए तो सबको मस्तिष्क दिया, मन दिया, सबको दिया। ये मन में जो गाथा लिखी जाती है, ये मालिक के द्वारा नहीं लिखी जा रही, ये हमारे अपने द्वारा लिखी जा रही है। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो रहा है। आप अच्छा सोचोगे, अच्छा होने लग जाएगा। आप बुरा सोचोगे तो बुरा होने लग जाएगा। तो सब कुछ आपके हाथ में दे रखा है। भगवान ने जो बटन दिया है वो आपके हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। अच्छा सर, आज की दुनिया में सबसे बड़ा धोखा क्या है? धोखे की परिभाषा क्या होगी? देखो, धोखे की जो परिभाषा ये है कि अगर किसी व्यक्ति से आप प्यार से काम निकाल रहे हैं और जब आप काम निकल जाता है आपका, उसे आप छोड़ देते हैं पीछे, वही धोखा है। किसी को आपने अपना अच्छा पक्ष दिखाया और जब उससे समय गुजर गया आपका और उसको बुरा पक्ष पता चलता है, ये धोखा है। क्योंकि हम जैसे हैं हमें वैसा ही दिखना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम अच्छे हैं तो अच्छे दिखाई देंगे, अगर हम बुरे हैं तो सामने वाले को बुरा ही प्रतीत होना चाहिए। तो उस समय वो धोखा प्रतीत नहीं करेगा, कि वो जान जाएगा ना इस प्रवृत्ति को कि भाई ये तो है ही ऐसा, तो इसकी वो आप फिर कटेगा, दूर रहेगा, आपसे विश्वास नहीं करेगा। ये धोखा है। हाँ, किसी से मीठी मीठी बातें करके आप अपना उससे स्वार्थ पूरा कर रहे हैं और बाद में जब स्वार्थ पूरा हो गया उसको बेचारे को एहसास हुआ है कि यार मेरा तो इसने इस्तेमाल करा, वो धोखा है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसकी जो सजा है वो वर्तमान में नहीं तो भविष्य में आपको मिलने वाली है। क्योंकि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसी का परिणाम हमें भविष्य में मिलने वाला है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, 10वीं 12वीं BA में जो भी कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमें नौकरी मिलेगी, काम पैसा मिलेगा, उतना ही उसका हमारा को धन मिलेगा। तो जो आज हम कर रहे हैं उसका परिणाम भविष्य में मिलने ही वाला है। तो परिणाम की चिंता करें थोड़ा सा और कार्य को इस तरह से करें ताकि परिणाम अच्छा हो। तो गाइज, आज के हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हुए और सर ने हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, आपके जो सवाल थे उन्हें सॉल्व कराए। तो आगे भी वीडियो में बने रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।